जय गजानन श्री गजानन। आज मैं आपको गजानन महाराज की बावनी के बारे में बताऊंगी। गजानन महाराज की बावनी यानी कि गजानन महाराज की 52 पंक्तियाँ होती हैं, जिसमें उनकी 52 पंक्तियों में उनकी सारी लीलाएं आती हैं। एक एक लाइन में उनकी, हर पंक्ति में उनकी लीला छिपी हुई रहती है। जय जय सद्गुरु गजानना, रक्षक तूची भक्त जना, निर्गुण तू परमात्मा तू, सगुण रूपात गजानन तू। इसका मतलब कि हे गजानन महाराज, आप ही रक्षक हो भक्तजनों के, निर्गुण स्वरूप भी आप ही हो परमात्मा, और सगुण रूप में भी आप ही गजानन हो। सदेह तू परिविदेह तू, देह सुनि देहातीत तू शरीर के साथ होकर भी शरीर से परे है, अलग हो, और आप ही शरीर से ऊपर आत्मा का स्वरूप हो। माघवद्य सप्तमी दिनी शेगावात प्रकटोनी, आप माघवद्य सप्तमी के दिन शेगांव में प्रकट हुए हो। उष्ट्यापत्रावळी निमित्त विदेहत्व तव हो प्रकट, झूठी पतल के माध्यम से आपका आत्मिक स्वरूप प्रकट हुआ है। पंकटलालावरी तुझी कृपा जाहली ती साची, गोसाव्याच्या नवसासाठी गांजा घेसी लावूनी ओटी। मंकटलाल जो था भक्त, उसके कृपा के का उसके ऊपर आपकी बहुत ही कृपा हुई है, और गोसावी जो था उसके मन्नत के कारण आपने गांजा भी ओठों पर लगा लिया है। तव पद तीर्थे वाचवला, जान रावतो भक्त भला, जानकी रामा चिंचवने, नासवनी स्वरूपी अनने। तव पद तीर्थे वाचवला, आपके पद के तीर्थ से, आपके पाँव के तीर्थ से, यानी कि आपके पाँव का पानी, आपके पद धोए हुए पानी से, जल से आपने जानराव जो भक्त था, उसने आपके पाँव धोए हुए पानी से ही, पानी पीकर ही उसका जो मरण था, यानी कि वो जो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, उसने जब उस गजानन महाराज के जल तीरथ पिया तो वह बिल्कुल ही ठीक हो गया, अच्छा हो गया। और जानकी राम जो सुना, उसका जो इमली थी, उसने जो इमली का कोई खाद्य पदार्थ बनाया था, उसको गजानन महाराज ने उसको खराब करने के बाद फिर से उसे मूल स्वरूप में वापस ला दिया था। मुकिन चंदू के कानवले, खाऊन कृतार्थ त्या केले, विहिरी माझी जल विहीना, केले देवा जल भरना। मुकिन चंदू के जो कानवले थे, यानी कि कानवले नाम का एक खाद्य पदार्थ आता है, और मुकिन चंदू ने जो कानवले थे एक त्यौहार पर बनाए थे, और उस त्यौहार के बाद बनाने के बाद उसने वह रख दिए थे, लेकिन उसकी बीवी वह रखने के बाद वह निकालना ही भूल गई थी। और जब गजानन महाराज उसके यहाँ भिक्षा लेने के लिए आए, तब उसे वह दूसरी भिक्षा देने लगी। तब वह गजानन महाराज उससे कहते हैं कि मुझे, हे देवी, मुझे आप कानवले दीजिए। तब वह कहती है कि कानवले उसे याद नहीं आता है। तब मुझे उसे याद रहता है कि 6 महीने पहले जब त्यौहार आया था, तभी हमने कानवले बनाए थे। तो वो बोलती है कि उस बात को तो 6 महीने हो गए हैं। तब वह जाकर देखती तो गजानन महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कानवले ही चाहिए। तब वह जाकर देखती है तो सच में उसके घर में 2 कानवले रखे हुए रहते हैं, और वह बिल्कुल ही अच्छे रहते हैं, ना कि खराब हुए रहते हैं, और वह उसे भिक्षा में देती है। कानवले खाऊन कृतार्थ त्या केले, और विहिरी माझी जल विहीना, केले देवा जल भरना। और फिर भगवान ने एक जो कुआं होता है, वह बिना जल का बहुत सालों से उसमें जल नहीं रहता है, उसे गजानन महाराज सिर्फ देखते ही उसमें जल आ जाता है। मधमाशांचे डंख तुवा, सहन सुखे केले देवा, त्याच काटे योग भले, काढून सहजी दाखवले। जो मधुमक्खियाँ होती है, वह गजानन महाराज को बहुत ही डंक मारती है, और उनका शरीर पूरा डंक से भर जाता है। लेकिन योग क्रिया करने के बाद गजानन महाराज के शरीर से वह योग क्रिया के बाद अपने आप ही सारे कांटे बाहर निकल आते हैं। वह खुद उनको योग बल से बाहर निकाल के बताते हैं।
कुस्ती हरिशी खेळोनी शक्ती दर्शन घडवोनी वेद म्हणूनी दाखवला चकित द्रविड ब्राह्मण झाला। कुश्ती भी खेलते हैं और कुश्ती खेलने के बाद वो खुद भक्तों से हार जाते हैं और हार के भक्तों को जिताकर खुशी देते हैं और अपना दर्शन घड़ाते हैं और वेद भी पढ़कर बताते हैं और ब्राह्मण को चकित कर देते हैं। जळत्या पलंगावरती ब्रह्मगिरीला ये प्रचिति। और जब उनके यहाँ एक बार ब्रह्मगिरी नाम का एक बहुत बड़ा संत आते हैं तो वह कहते हैं कि ये गजानन नाम का जो है वह कोई ढोंगी बाबा है, ऐसा कहते हैं। तब वह गजानन महाराज उनको एक आग लगे हुए यानी कि जहाँ पर आग लगी हुई रहती है ऐसे पलंग पर बैठ जाते हैं और ब्रह्मगिरी को भी कहते हैं कि आइए आप भी मेरे पास बैठी है। तब उसे उनके अनुभव आते हैं कि यह गजानन महाराज कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान का रूप है। तब उन्हें यह प्रचिती होती है। टाकळीकर हरिदासाचा अश्वशांत केला साचा बाळकृष्ण बाळापूरचा समर्थ भक्त चिजो होता। टाकळीकर हरिदास जो भक्त था उनका जो अश्व था, अश्व यानी घोड़ा, वह बहुत ही ज़्यादा शैतान था, सबको परेशान करता था। वह भी जब महाराज के पास लाया गया तो महाराज को देखते ही बहुत ही शांत और बहुत ही सुशील हो गया। और बाळापुर का जो बाळकृष्ण नाम का भक्त था वह भी महाराज से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। रामदास रूपे त्याला दर्शन देऊनी तो शबला। बाळकृष्ण राम का जो भक्त था वह रामदास जी का बहुत ज़्यादा भक्त था। जब वह आया शेगांव में तब उसे तब उनको गजानन महाराज ने रामदास जी के स्वरूप में ही दर्शन दिए तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वह गजानन महाराज को भी रामदास जी ही मानने लगा। सुखलालाची गोमाता द्वाडबहू होती ताता कृपा तुझी होताच क्षणी शांत जाहली ती जननी। सुखलाल नाम का जो भक्त था उसकी जो गोमाता थी यानी कि जो उसकी गाय थी वह भी बहुत ही परेशान करती थी और बहुत ही सबको मारती थी। तो वह भी जब शेगांव में उसको ले आया तो गौ माता आते ही गजानन महाराज के चरण चाटने लगी और वह भी बहुत शांत हो गई। तब से वह गौ माता शेगांव में ही रहने लगी और आज भी उसके वंश वहाँ रहते हैं। घोडे लक्ष्मण शेगावी येता व्याधी तू निरवी दांभिकता परिती त्याची तून चालवून घे साची। एक बूढ़े लक्ष्मण था जो कि बहुत व्याधि यानी बहुत रोग से उसे ग्रसित हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत बीमार रहता था। जब वह आता है तो उसके भी सारे रोग दूर हो जाते हैं। शेगांव में आते ही वह स्वस्थ हो जाता है। भास्कर पाटील तव भक्त उधरिलासी तू त्वरित आज्ञा तव शिरसा वंद्य काकही मानती तुझ वंद्य। भास्कर पाटिल नाम का जो भक्त था उसका भी भगवान ने बहुत ही उद्धार किया और आज्ञा तव शिरसा वंद्य। जब एक बार शेगांव में भंडारा हो रहा था तब भंडारे में बाहर बहुत ही कौवे आकर परेशान कर रहे थे और कौवे भी आकर बीच बीच में खा रहे थे। तब उन्हें गजानन महाराज ने कहा कि हे काक, हे आप अभी आपको जितना खाना है उतना पेट भर के खा लीजिए, अब इसके बाद आप यहाँ कभी न आए, यह मेरा आदेश है। यह सुनते ही वह सभी कौवों ने बहुत खाया और उसके बाद से दूसरे दिन से एक भी कौवा वहाँ पर नहीं आया। कहते हैं कि उसके बाद से वहाँ सही में कभी भी कौवा नहीं आया, काक नहीं आए। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि काक ही मानते तुझ वंद्य, यानी कि कौवे भी आपको वंदनीय मानते हैं।